नमस्कार दोस्तों, मैं जय शुक्ला आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है। वो ये है कि बैंक ऑफ इंडिया जो है यहाँ पर 400 पदों पे अप्रेंटिस की पोस्ट लेके आई है यहाँ पर, यानी कि 400 आपकी वैकेंसीज होने वाली हैं। अब ये होता क्या है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली ये होता है आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। अब जितने भी यहाँ पर जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये लोग आपको वहां पर जॉब भी दे देते हैं, जॉब भी प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या रहने वाला है? इसके फायदे ये होते हैं कि जिस भी आपके एग्जाम में बैंक से रिलेटेड जो भी आपका एग्जाम है, अगर आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है तो ये सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप वहाँ पे अपना वहाँ पर आपको थोड़ा सा फायदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि आखिर कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एलिजिबल कौन है। तो यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, यानी कि आपका कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी स्ट्रीम से, आपने बीए है, बीएससी है, बीकॉम में कुछ भी किया है, तो आप इसके एलिजिबल रहने वाले हैं। अब मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ कि आखिर इसकी फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी डिटेल मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि देखो, सबसे पहले तो ये इस वैकेंसी की आपकी 400 सीटें रहने वाली हैं और इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा आपको 12,000 रुपए। कितना मिलेगा? 12,000 पर महीने का, यानी कि एक महीने का 12,000। और ये आपका एक साल का है, यानी कि 1 ईयर का रहने वाला है। ठीक है, एज की मैं बात करूं कौन से स्टूडेंट्स यहाँ एलिजिबल रहेंगे, तो 20 से 28 अगर आपकी वर्ष उम्र है, 20 से 28 अगर आप है, कितने थे, 1/12/2025 से पहले अगर आपकी ये एज है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहोगे। और ये ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है, तो और ये ऑनलाइन आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें हैं। याद रखिएगा यहाँ पर 2 टेस्ट होगा, एक होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, दूसरा आपका लोकल टेस्ट होगा। लोकल टेस्ट से मेरा मतलब है जैसे आप तमिल में रह रहे हैं, ठीक है, अब वहां पर जो वहां की रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपका टेस्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप जिस क्षेत्र के हैं, जिस राज्य में रहते हैं वहां पे अप्लाई करो, क्योंकि आपसे लोकल टेस्ट यानी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी यहाँ से आपका लिया जाएगा। तो एटलीस्ट आपको वो बोलना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और समझ में आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। ओके, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एप्लीकेशन डेट की, कब से एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपका 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और जो कि चलने वाला है 10 जनवरी तक चलेगा। और एज एंड क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट जो है सारी आपकी 1/12/2025 से, यानी कि अगर मैं बात करूं एज आपकी 18 से जो आपकी मांगी गई है वो 1/12/25 से पहले होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम डेट कब होगा वो जल्दी ही आपको बता दिया जाएगा। तो फॉर्म ध्यान दीजिएगा कि आपने इतने समय में जो है फॉर्म को फिल कर दिया हो, इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब यहीं पर आप देख लीजिए कि आपका फीस क्या रहने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर तो पीडब्ल्यूडी के लिए जो है आपका 400 है, SC ST वुमेन कैंडिडेट्स जितनी रहेंगी उसमें 600 आपकी फीस लगेगी। और अदर कैंडिडेट्स यानी आपका यहाँ OBC है, EWS है, जनरल हो जाता है, तो इन सभी की जो फीस रहने वाली है 800। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो सेम वही चीज जो मैंने कही आपसे, अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट है तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल रहने वाले हो। ठीक है, ओके, अब देखो मिनिमम एज 20 मांगी है, मैक्सिमम आपकी 28 होनी चाहिए। याद रखिएगा कि ये डेट इससे पहले का आपका होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी बोर्न बिटवीन 2/12/1997 से लेके 1/12/2005 तक के, इसके बीच का आपका एज होना चाहिए। यानी कि अगर 1/12/1997 के हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अगर आप इससे बाद के हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन सेम चीजें रहती हैं कि आपको SC ST अगर आप हैं तो आपको 5 साल मिलेगा, OBC हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। PWD के लिए 10 साल का होता है। और मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सेम चीजें रहती हैं, यानी कि आपका पहले रिटर्न हो जाएगा। लोकल लैंग्वेज टेस्ट ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ, आप जिस भी स्टेट से हैं वहीं का फॉर्म फिल कीजिए। अगर आप जैसे कि तमिल को हो, केरल के हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट देना पड़ेगा, तो आपको एटलीस्ट वो लैंग्वेज आनी चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है जो कि हर एग्जाम में होता है। थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर इसके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या क्या चीजें रहने वाली हैं, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 90 मिनट्स में आपको क्या है 100 सवाल करने होंगे 90 मिनट में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके, अब यहीं साथ ही में ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो चीजें हैं क्या है कि आपसे जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा। 25 सवाल 25 अंक का है।
इंग्लिश लैंग्वेज आपसे पूछी जाएगी, सेम 25 क्वेश्चन ही आने वाले हैं आपके, और यहाँ रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी और आपसे थोड़ा सा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। तो 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होने वाला है, तो इस बात का भी ध्यान देना। यानी कि आपको 100 सवाल करने हैं 90 मिनट में। कितने में? 90 मिनट में आपको करना है, ठीक है। तो आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर मैं आप लोग को इससे थोड़ा सा डिटेल नोटिफिकेशन दिखाऊं तो देखो सेम है, कौन सी उस पर कितनी पोस्ट है ये देख लीजिए, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कौन से स्टेट में, जैसे असम है, असम के गुवाहाटी में जो है एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जनरल के लिए 6 है। यानी कि आपकी इसमें जो टोटल वैकेंसीज है वो 10 रहने वाली हैं, ठीक है। बिहार में अब हर जगह पर नहीं है, जैसे गया में है, गया में एसटी के लिए 1 पोस्ट रहेगी, ओबीसी के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, जनरल के लिए 1, टोटल 5 है। लेकिन यही मुजफ्फरपुर या सिवान में जो है, मुजफ्फरपुर में 1 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है और जनरल के लिए 6, यानी कि टोटल आपकी 10। सेम चीजें जैसे कि आप देख सकते हो झारखंड में है, बोकारो में है आपका, ठीक है, बोकारो है आपका, सेम एससी में 1 है आपका, एसटी में 4 है, ओबीसी में आपकी 2 सीटें रहने वाली हैं, टोटल आपकी 15 वैकेंसीज है, ठीक है। आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इन चीजों को। याद रखिएगा कि आपकी सर्टिफिकेट्स भी, अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हो या फिर आप एसटी ओबी से कर रहे हैं, ओबीसी से, तो आपके पास आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ओके, आप इसको मध्य प्रदेश में देख लो, जबलपुर में टोटल 10 वैकेंसीज हैं, ठीक है, खंडवा में आपकी 20 है, उज्जैन में आपकी 10 वैकेंसीज है। आप इसको बहुत डिटेल में देख सकते हैं या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं साइड हो जाती हूँ, आप इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। ओके, एलिजिबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि क्या होना चाहिए आपका। 1/12/2025 से पहले आप जो है 18 से 28 वर्ष मांगी गई है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल आप एलिजिबल रहने वाले हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल क्या होना चाहिए, नेशनैलिटी, सिटीजनशिप, वही चीज़ है कि भाई आप इंडिया के होने चाहिए। 20-28 साल मांगी है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसमें आई होप आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। याद रखिएगा कि ये आपका 1 साल का रहने वाला है। इसके फायदे ये होते हैं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट वहां पर काम आ सकता है, ठीक है। ओके, ये पीडब्ल्यूडी का है, तो आप थोड़ा सा, हम इम्पॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट अगर हमें मिलता है, नहीं यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बाकी बस यही चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, वही सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस आप अपना जो है सारा का ये यहाँ देख लो, डेट वही, एग्ज़ाम ऑलरेडी मैंने आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बता दिया है। याद रखना आपका लोकल लैंग्वेज टेस्ट ज़रूर होगा, तो आप अपने लोकल जहाँ से आप हैं वहीं पे वहीं का आप भरेंगे, ठीक है। स्टाइपेंड आपको देख लीजिए कितना मिलने वाला है, कितने अकॉर्डिंग। यहाँ पे स्टाइपेंड जो है 8,500 बैंक की तरफ से होगा। गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान दे रही है, तो ये आपको 4500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, यानी कि 8,500 प्लस 4500 मिल करके आपका ये बन जाता है यहाँ पर 13,000 जो है आपको स्टाइपेंड महीने का मिलेगा, ठीक है। और ये आपका 1 ईयर यानी 1 ईयर का रहने वाला है, यानी कि 12 मंथ का आपका ये रहने वाला है, पूरा का पूरा ट्रेनिंग पीरियड। तो आपको इस बात का ध्यान देना है, इस बात का क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और यही थी सारी चीज़ें, बाकी एग्जाम डेट जब आएगी आपको पता चल जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, याद रखिएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंपनी आपको, अब बैंक जो है आपको हायर भी कर लेता है, ठीक है। ओके, अब सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप चाह रहे हैं इसकी तैयारी करना, आपको समझने मतलब कि आप चाहते हैं कि हमें टेस्ट देना है, यानी कि आप टेस्ट दे करके इस एग्जाम को क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे टेस्ट प्राइम के साथ जुड़ सकते हैं। और सिंपल करना कैसे है, बैंक एग्जाम में जाना है, बैंकिंग जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है सारी क्लासेस, जैसे ये मैं बैंक महापैक पे जाओगे, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज दिखेगा, टेस्ट प्राइम दिखेगा, ठीक है। आप इस टेस्ट प्राइम के साथ जुड़ करके आप इसके मॉक्स लगा सकते हैं हमारे साथ। ओके, अब यहाँ पर सिंपल जाना है। सबसे पहले जैसे 12 मंथ 1 मंथ कितने का चाहिए, आप बाय नाउ पे करेंगे। सिंपल कूपन कोड याद करना Y1015। अगर आप ये कोड लगाते हैं 299 का जो है आपका ये प्राइम, ये आपको पड़ जाता है 279 का, ठीक है।
ओके तो आप इससे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर Y1015 ये कोड लगा करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप अपने मॉक लगा सकते हैं, आप यहाँ टेस्ट दे सकते हैं और अपने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इससे कोई भी रिलेटेड, इससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।